हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जॉब्स गुरुकुल, जहां हम आपको बताते हैं बेहतरीन टिप्स टू राइट योर रिज्यूमे, टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड फॉर पर्सनल इंटरव्यूज। इंटरव्यू देना, ग्रुप डिस्कशन देना और रिज्यूमे लिखना ये कोई आसान चीजें नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, जिनके लिए एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जहां पर आपको पार्ट लेना है और आपको विन करना है। हम आपको इस जर्नी में सपोर्ट करते हैं कि कैसे आप एक अच्छा सीवी बना सके, ग्रुप डिस्कशन के लिए आप प्रिपेयर कर सके और इंटरव्यूज में एज कर सके। सो along with this, in my second video we are discussing on the topic of group discussion. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं। All these topics are for group discussion. So first of all, what is group discussion? So group discussions हर एक कोई भी आप जब इंटरव्यू में कैंपस में आप जब बैठेंगे, कैंपस के इंटरव्यूज में बैठेंगे तो भी आपको, या आप कैट के लिए भी अपीयर होंगे, या आप किसी भी एमबीए कॉलेज से अगर पास आउट हो रहे हैं तो वहां पर जॉब्स के लिए कंपनीज जो है ग्रुप डिस्कशन शेड्यूल करती हैं। इट इज अ मैंडेटरी अक्रॉस ऑल ग्रेजुएशन कॉलेजेस इन देयर फाइनल प्लेसमेंट्स एंड ऑल्सो ऑन एमबीए कॉलेजेस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस। और मैं इस टॉपिक के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आज तक हजारों ग्रुप डिस्कशंस अटेंड कर चुका हूं, हजारों ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर चुका हूं। मैंने अपने बैचमेट्स के लिए ग्रुप डिस्कशंस शेड्यूल करवाए हैं विथ लीडिंग कंपनीज, और मैं वो ट्रिक्स और टेक्निक्स जानता हूं कि एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें और इस ग्रुप डिस्कशन में कैसे एज अ विनर इमर्ज कर सकें। सो वेलकम टू जॉब्स गुरुकुल वंस अगेन। और मैं एक पास आउट हूं आईआईटी से और एक एक्सएलआरआई जमशेदपुर विच इज अ प्रीमियम एमबीए कॉलेज इन इंडिया, और मैं प्लेस कॉमर भी रह चुका हूं। दैट इज आई वाज इन द प्लेसमेंट टीम ऑफ द कॉलेजेस and I have also helped all my batchmates to win the game of getting a good job. So आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं कैसे ग्रुप डिस्कशन आप एज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप डिस्कशंस को दो टाइप के टॉपिक्स कंपनीज देती हैं जनरली। एक है डेफिनेट टॉपिक्स और दूसरे हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। तो डेफिनेट टॉपिक्स हैं वहां पर जहां पर टॉपिक क्लियर है, जिस टॉपिक के बारे में आपको बोलना है वो टॉपिक क्लियरली कंपनीज बताती हैं, या जो रिक्रूटर है वो टॉपिक्स देते हैं क्लियरली, और उस टॉपिक्स में कोई पर्टिकुलर इवेंट दिया रहता है जिसके बारे में आपको बोलना पड़ता है। तो टिपिकली एक ग्रुप डिस्कशन जो कंपनीज शेड्यूल करती हैं उसमें 7 to 8 लोग होते हैं, 7 to 8 people are there. There can be more because I have also participated in group discussions which are also called GDs in groups of 15. ओके, सो 4 से लेकर 15 तक के ग्रुप में ये कर सकते हैं। ग्रुप कंपनी शेड्यूल करती हैं ग्रुप डिस्कशंस या जीडीज आप कहिए। और इस सेटिंग में जो लोग पहले से जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, या जो प्लानिंग के साथ जीडी की प्रैक्टिस नहीं करते, उसे अप्रोच नहीं करते, सही तरीके से टॉपिक्स के बारे में सोचते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस इज बाउंड टू बी पुअर। और जो लोग ने ये टेक्निक ऑफ हाउ टू गिव अ गुड जीडी इसे एज किया हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। बिकॉज जीडीए में अच्छे परफॉर्म करना, इट इज नॉट समथिंग ऑफ फॉर विच यू रिक्वायर मच इंटेलिजेंस। दिस इज समथिंग विच यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड। दिस कैन बी एज्ड इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ गुड जीडी इज गिवन। ओके, सो हम आते हैं अपने ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं डेफिनेट टॉपिक्स पे। तो डेफिनेट टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंपनीज दे देती हैं एक डेफिनेट इवेंट। ये इवेंट किसी भी फील्ड से हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम इकोनॉमी, इट कैन बी फ्रॉम द बिजनेस, इट कैन बी फ्रॉम अ करंट अफेयर, या तो कोई रिसेंट हैपनिंग जैसे कोविड अभी रिसेंटली हुआ, या किसी भी वर्ल्ड इवेंट या बिजनेस इवेंट या स्पोर्ट्स इवेंट, किसी भी एक टॉपिक को यहाँ पर दे दिया जाता है और कैंडिडेट्स को 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम दिया जाता है सोचने के लिए। एंड देन कंपनीज और द रिक्रूटर विल टेल द पीपल टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। नाउ व्हेन द ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट्स, ग्रुप डिस्कशन का अपना एक डायनामिक होता है। ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट होता है तो उसमें
कोई एक स्टार्ट करता है और उसके साथ एक 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 करके सब लोग बोलते चले जाते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ अच्छे पॉइंट्स ही नहीं सोचने, इसमें आपको टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आपको पिच इन करना है। जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले कहें, बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप कह रहे हैं दैट शुड हैव सम सब्सटेंस एंड दैट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक एंड दैट शुड बी नॉट रिपीटेटिव। जो लोग ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स कह चुके हैं, जरूरी नहीं कि आप सबसे पहले ही कहें। आप हो सकता है 2 लोग 3 लोगों के बाद में आप पिच इन कर रहे हैं, बट देन योर पॉइंट शुड बी स्ट्रांग। रिक्रूटर्स इसमें नोटिस करते हैं कि आप जो पॉइंट्स बोल रहे हैं, क्या आप दूसरों को सिर्फ सिंपली कॉपी कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे। रिक्रूटर्स तभी सिलेक्ट करेंगे जब आपके पॉइंट्स जो आप बोल रहे हैं दीज आर न्यू, दोज आर हैविंग सब्सटेंस, दोज आर रेलेवेंट टू द टॉपिक एंड दोज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। और यहाँ पर आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी एक्चुअली देखे जा रहे हैं कि आप दूसरों को काट नहीं रहे हैं। कोई कह रहा है और कोई एक पॉइंट अगर पिच इन कर रहा है तो उसको कट करके आप पिच इन नहीं करें बिकॉज दिस विल वर्क अगेंस्ट यू। सो अब आते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक के बारे में बोला कैसे जाए। तो अब जैसे ये टॉपिक है, इज द ओलंपिक्स गुड फॉर द इकोनॉमी। तो देखिए, एक किसी भी ग्रुप डिस्कशन के पास जरूरी नहीं है कि आप टॉपिक्स के ऊपर, पहले तो जीडी में पार्टिसिपेट करने के लिए यू शुड बी वेल रेड। आप जब जीडी में आप अपेयर होने वाले हैं, कुछ महीनों पहले आप न्यूज पेपर्स पढ़ने चालू कर दीजिए। आप एटलीस्ट 1 मंथ भी पहले आप अगर स्टार्ट करते हैं, देन ऑल्सो यू विल बी आई थिंक इन अ गुड पोजिशन। तो आप देखना लगिए कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, और क्योंकि डेफिनेट टॉपिक्स जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से ही मोस्टली आते हैं। आई वुड से 80% ऑफ द टॉपिक्स विल कम फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो इज ओलंपिक्स गुड फॉर द इकोनॉमी, सपोज ये आपको टॉपिक मिल गया, अब आपको सिंपली व्यू नहीं बना लेनी है, yes economics is good for the economy, that is not the how you start, that is the conclusion। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की है, इसमें टर्म्स क्या दिए हुए हैं। देखिए, ये फ्रेज आपको जो दिया है इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ओलंपिक्स। इज द ओलंपिक्स गुड फॉर द इकोनॉमी। तो आपको अगर कुछ कहना है तो आप कैसे पॉइंट्स फ्रेम करेंगे। आप देखिए कि ओलंपिक्स के बारे में आप बोलना चालू कीजिए। What is Olympic? The first thing which you should do is define the terms. Tell us what is the term in the GD topic given. Is the Olympics good for the economy? First, start talking about Olympics. Olympics क्या है, कब हुआ है, अगर आपको डेट्स पता है, ईयर पता है, ओलंपिक में इंडिया में कौन कौन जीता आया है, और कुछ ओलंपियंस के आप नाम भी बता सकते हैं। Now second thing is, now this topic is asking for a judgment. Is it good for the economy? Secondly, second important term है इसमें economy। तो आप economy के बारे में कह सकते हैं कि इंडिया की economy अभी कैसे है, इंडिया की economic growth क्या है, how is sports related to the economy, and then you can come and talk about how is Olympics good for the economy। आप इसमें बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, and you can in fact, अगर मुझे बोला जाए तो I can speak about this topic for continuously for at least half an hour, but I would say that you stick to the time frame given in the GD। GD में आपको एक defined time मिलता है, maybe 15 minutes, जहां पर आप अगर say suppose 7 to 8 people के ग्रुप है अगर GD में, तो if you pitch in for 3 to 4 times and make relevant points and good points, then that is good enough। You don't need to speak the maximum time। It is not some Arnab Goswami show कि आप वहां पर maximum TRP ले रहे हैं और सारा टाइम आप ही बोल रहे हैं, that will work against you। Interviews will say that you don't allow others to participate, you are not a good team player। तो is Olympics good for the economy? So यहाँ पर आप फिर डिफाइन करने के बाद में टर्म्स को कनेक्ट कीजिए, ओलंपिक्स इकोनॉमी के लिए कैसे अच्छा है। जिस भी कंट्री में फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स होल्ड होती है, लोग उस कंट्री में विजिट करते हैं। चाइना में अगर होती है तो लोग चाइना जाते हैं, लंदन में अगर लंदन ओलंपिक्स हो रही है तो लोग लंदन जा रहे हैं। वहां पर जब लोग जाते हैं तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वहां लोग जाते हैं तो वहां रहते हैं, वहां की होटल इंडस्ट्री ग्रो करती है, टूरिज्म ग्रो करता है, वहां पे लोग चीजों को खरीदते हैं, वहां पे फूड परचेज करते हैं, वहां पे ट्रैवल करते हैं, तो फूड ट्रैवल रिलेटेड इंडस्ट्री सब में ग्रोथ होती है और कंट्री की एक ब्रांड इमेज बनती है कि यहाँ पर ओलंपिक्स हुए। क्योंकि ओलंपिक्स हर कंट्री में नहीं होती, ओलंपिक्स बांग्लादेश में नहीं होती, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ सब जगह नहीं होती। द कंट्री हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर होस्टिंग सच अ इवेंट and the country then comes on the global map for sports। Second topic
तो इसी तरह से आप इसमें भी डिफाइन कीजिए। देखिए सेकंड टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कोविड-19, आप कोविड-19 के बारे में बोलिए, ग्लोबल इकोनॉमी, आप ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बोलिए, और इन दोनों को लिंक कीजिए कि इस कोविड-19 से इकोनॉमी पर क्या क्या इंपैक्ट हुआ है। ज्यादा नहीं, आपको 3-4 रेलेवेंट पॉइंट सोचने हैं बस बोलने के लिए, एंड ज्यादा टीआरपी नहीं लेनी। इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इकोनॉमी, सिमिलरली यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म है अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमी से कैसे लिंक्ड है। नाउ as we have spoken about definite topics, let's come to the abstract topics. Abstract topics में आपको एक defined टॉपिक नहीं दिया जाता, आपकी क्रिएटिविटी जज करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स मिलते हैं। तो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स मिल रहे हैं तो आप दोनों रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा कोई पॉइंट समझ में आ रहा है तो आप शुरू भी कर सकते हैं जीडी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कई बार ऐसा होगा कि टॉपिक सुन के आपको पता ही नहीं चलेगा कि बोलना क्या है, समझ ही नहीं आएगा कि बोलना क्या है, उस केस में यू वेट आउट। आप 1-2 लोगों को सुने। जीडी में सुनना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपकी जो डिस्कशन है उसे एक सर्टेन डायरेक्शन में आपको ले जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन 1-2 कुछ बोल रहे हैं और आप एक टेंडेंशियली ऑपोजिट चीज बता रहे हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो यू वेट, यू लिसन टू 2-3 पीपल स्पीक, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग, you will have a good understanding of the topic. और अगर आपके पास अच्छा है कुछ पॉइंट, फॉर एग्जांपल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, अब बॉर्डरलेस वर्ल्ड में वर्ल्ड के बारे में आप बताइए कि वो कैसे बॉर्डरलेस हो रही है, what is enabling, what things are enabling the world to become borderless. For example, internet is enabling the world to become borderless. Cryptocurrencies creating a borderless world. So you can start with examples also, that what is a borderless world, why, what are the pros and cons of a borderless world, what are the good things which can happen in a borderless world, what are the bad things which can happen, how the world will become a borderless world, and ultimately that in certain areas where, for example, like the European Union, so European Union mein it is the same, same currency is there, same type of people are also there, and also same culture है वहां पर, तो it is a small like a microcosm also of a borderless world. So again you have to be creative. It is not there is no definition of how to approach this topic. Second topic पे आते हैं, जैसे black and white. ये एक signify करने वाला टॉपिक है। Black, you can say, you can start and use metaphors, you can start and give examples. So black and white में ऐसा नहीं है कि black is bad and white is good, black stands for bad, white stands for good. This is again, you have to bring the the company basically wants to see your creativity, how creative you can be. You can start with the black movement कि यूएसए में ब्लैक्स के साथ कैसी ट्रीटमेंट होती थी, वाइट्स ट्रीटमेंट करते थे, फिर सिविल वॉर हुआ, एंड अगेन यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ मूवीज आल्सो। सो इस तरह से आपको एक लॉजिकल रूट लेना है, लॉजिकल पॉइंट्स मेक करने हैं। That is how you should approach a group discussion. Then third topic is metaverse, which is again an open topic. आपको इसीलिए current affairs के बारे में पढ़ते रहना होगा, so that you understand what is metaverse. Metaverse के बारे में बताइए, how it is the future, what is metaverse, and what are the for example BTech colleges में ये topic आ सकता है कि what is metaverse, because it is the thing of the future, right? क्रिप्टोकरेंसीज क्या है, एनएफटीज क्या है, मेटावर्स क्या है। मेटावर्स में JP Morgan has also set shops in the metaverse. Many other companies, sports companies, concerts are being held in the metaverse, and this artist Snoop Dogg has even held concerts in the metaverse. So you can read about the common topics and get an understanding. That way you'll be able to face the topics easily. So इसी के साथ हम आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं, एंड इसी तरह इंफॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस देखते रहें, और देखने के लिए फर्दर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन।